हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 11 का एक टॉपिक फलन को रिवाइज किया था, जिसमें हमने फलन की परिभाषा पढ़ी थी कि फलन कहते किसको हैं। फलन को आज हम और आगे बढ़ाएंगे, तो उसको लिखने के तरीके जानेंगे और उसके कुछ प्रकार जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम आपको फलन का लिखने का एक तरीका बताते हैं, जिसमें फलन को कहा जाता है समीकरण के रूप में लिखना। फलन एज ए समीकरण आपने बहुत बार देखा होगा छोटी क्लासों में कि कोई भी समीकरण ऐसे लिखा होता है, जैसे y बराबर लिख दिया मैंने 2x+1। तो ये समीकरण भी फलन कहलाता है, y बराबर 2x+1। समीकरण से आप कैसे पहचानेंगे कि ये फलन है कि नहीं? तो आप इसमें देखेंगे x का कोई भी मान रखिए, जैसे x बराबर मान लीजिए 1 रखा आपने, तो हमको y का एक निश्चित मान मिलना चाहिए। निश्चित मान का मतलब एक से ज्यादा मान नहीं मिलना चाहिए। जैसे x बराबर मैंने 1 रखा तो मुझे मिलेगा 2 × 1 = 1, यानी कि 2 × 1 = 2, 1 3। हमको 3 मिला मान, यानी कि y का एक निश्चित मान, एक अद्वितीय मान प्राप्त हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये समीकरण होता y² बराबर मान लीजिए 2x+1 होता। इसमें अगर हम x का कोई भी मान रखते, जैसे 1 रख दिया, तो y² बराबर 3 आया, तो y बराबर प्लस माइनस कितने मान आए होते। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y के कितने मान आ रहे हैं, 2, यानी कि x का कोई एक मान रखने पर y के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये फलन नहीं है, क्योंकि 1 का संबंध कितने लोगों से हो गया है, कितने मानों से हो गया है, 2 लोगों से, √3 और -√3। तो फलन की परिभाषा क्या है कि प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए और अद्वितीय संबंध होना चाहिए। ये समीकरण के रूप में होता है। तो फलन को लिखने के कई स्वरूप होते हैं। तो ये समीकरण में जब आप x का मान कोई रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर पहली चीज कि y बराबर 2x+1 बराबर fx, यानी कि यहाँ पर हम y की जगह पर कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे, f(x), यानी कि फलन है किसका है, x का है। तो f(x) वास्तव में और कुछ नहीं, वही y होता है। छोटी क्लास में y इस्तेमाल करते हैं। x का प्रदर्शित करता है डोमेन को। x किसको व्यक्त करता है, डोमेन। x के जो मान आप रखेंगे वो डोमेन से रखेंगे, और जो y यानी कि जो फलन का मान प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। यानी कि जैसे मैंने 1 रखकर अभी 3 मान प्राप्त किया था, तो ये 1 जो मान आएगा ये डोमेन से आएगा, और ये कोडोमेन का मान होगा। 1 का संबंध 3 से बना, यानी कि 1 की प्रतिबिंब, 1 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 1 है। ये सारे मान मिलकर, इधर के सारे मान मिलकर, x के सारे मान मिलकर डोमेन बनाएंगे, और इधर y के सारे मान यानी कि फलन के सारे मान मिलकर क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रेंज। फलन को हम क्रमित युग्म के रूप में भी लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है f(x, y) x belongs to a y। तो x के मान यहाँ पर डोमेन देंगे, y के मान रेंज देंगे, सेम उसी तरह जैसे समीकरण में मिलता है। आप क्रमित युग्म के रूप में कोई चीज लिखिए, वो फलन है कि नहीं, उसको कैसे पहचानेंगे। कक्षा 11 में आपको बताया गया होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया, 1 का संबंध 4 से है, 2 का 5 से है, 3 का 6 से। ये आपका एक फलन है। कैसे पहचाना, इसमें कभी भी पहला एलिमेंट 2 बार नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं ऐसे लिख दूँ एक ठो उदाहरण कि 1 का संबंध 4 से है, 1 का संबंध 5 से है, 2 का 6 से, ऐसे मैंने कोई बना दिया। तो आप देख सकते हैं 1 का संबंध कितने लोगों से बन गया है, 2 लोगों से, ये 4 से भी और 5। इसलिए ये फलन नहीं है, क्योंकि फलन की परिभाषा कहती है प्रत्येक अवयव का संबंध कैसा होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। तो ये फलन की परिभाषा थी कुल मिलाकर। अब आगे बढ़ते हैं, फलन के कुछ गुणों को, कुछ प्रकारों को स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसमें एक है समान फलन, इक्वल फलन क्या होते हैं। समान फलन, 2 फलन आपस में बराबर कब होते हैं। ठीक है, f(x) बराबर g(x). ठीक है, तो ये बराबर कब होंगे, x के प्रत्येक मान के लिए दोनों का मान बराबर आना चाहिए, यानी कि दोनों की रेंज समान होनी चाहिए। x का कोई भी मान रखूं, मान समान आना चाहिए। ठीक है, x का कोई भी मान रखे, कहां से, डोमेन से। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि इनका डोमेन, कोडोमेन तथा मान सब कुछ क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चाहे डोमेन हो,
चाहे कोडोमेन हो और चाहे उसके जो मान आएंगे वो भी आपस में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये समान फलन की खासियत होती है। उसके बाद बट यहाँ पर हम लोग जो पढ़ते हैं इंटरमीडिएट लेवल पर जो भी फलन पढ़ते हैं वास्तव में कौन से फलन होते हैं, वास्तविक फलन, रियल फंक्शन, इनको बोलते हैं इंग्लिश में रियल फंक्शन। रियल फंक्शन क्या होते हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन है f सच दैट a टेंडिंग टू b, ठीक है। अगर ये वास्तविक है तो इसका डोमेन और को डोमेन सभी वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय हैं, यानी कि चाहे डोमेन को डोमेन, किसी भी फलन का डोमेन को डोमेन अगर वास्तविक संख्या के बराबर या उसके उपसमुच्चय है तो वह फलन क्या कहलाएगा, वास्तविक कहलाएगा। तो हम लोग जितने फलन के चीजें पढ़ेंगे, फलन के गुणों को, वो ज्यादातर आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, वास्तविक फलन ही मिलेंगे। वास्तविक फलनों में कौन कौन से फलन होते हैं, कुछ हम लोग यहाँ पे देखिए, जैसे है अचर फलन होता है, ठीक है। अचर फलन की क्या खासियत होती है कि इसमें फलन f(x) यानी कि y का मान किसी अचर संख्या के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर ये k के बराबर है, इसके बराबर है, k के बराबर है। हम यहाँ पर x का कोई भी मान रखें, 1 रखें, 2 रखें, 0 रखें, 5 रखें, y का मान k ही आएगा, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ या तो x अक्ष पर ही आएगा या x अक्ष के समांतर कोई रेखा होगी। ग्राफ भी जानते रहिए, ग्राफ की जानकारी होना आवश्यक होता है, थोड़ा थोड़ा ग्राफ देखते रहेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा। इसके बाद आता है तत्समक फलन। तत्समक फलन क्या होता है, f(x) बराबर x, जहां पर x वास्तविक संख्या है, इसको हम बोलते हैं तत्समक फलन। इसकी खासियत होती है कि इसमें आप कोई भी मान रखेंगे, जैसे x बराबर 1 रखा तो आपको 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, यानी कि 1 का रिलेशन 1 से होगा, 2 का रिलेशन 2 से होगा, 3 का रिलेशन 3 से होगा। डोमेन को डोमेन सब वास्तविक संख्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ये तत्समक फलन होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा काम का है, आपका जरूरत पड़ेगी। इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये ग्राफ जो है मूल बिंदु से जाती एक रेखा होगी, एक रेखा मूल बिंदु से जाती है जो कि x अक्ष के साथ 45 डिग्री का 45 डिग्री का क्या बनाएगी, कोण बनाएगी। तो कुछ ग्राफ आप ध्यान रखिए, कुछ ग्राफ आपको 12th लेवल पर ग्राफ की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आपको ग्राफ पता होने चाहिए। उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फलन है जिसको हम लोग निरपेक्ष फलन बोलते हैं। निरपेक्ष फलन यानी कि मापांक फलन यानी कि मॉडुलस फंक्शन, ये क्या होता है, f(x) बराबर mod x से लिखते हैं। ये 2 भागों में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, +x -x। जैसे आप किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं ना तो प्लस माइनस लग जाता है, सेम उसी तरह होता है ये भी, प्लस माइनस। प्लस x का इस्तेमाल कब करते हैं, जब x कोई ऐसी संख्या हो जो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो, और -x का इस्तेमाल कब करते हैं, जब ये 0 से छोटी हो। तो कहने का मतलब क्या, मॉडुलस फंक्शन आपने पहले भी पढ़ा है, छोटी क्लास में भी आपको पढ़ाया जाता था। जैसे आपको छोटी क्लास में बताया जाता था कि मॉड में कोई भी संख्या आप लिखिए, प्लस में लिख रहे हैं तो प्लस में मान आएगा, माइनस में रखेंगे तब भी मान प्लस में ही आएगा। यानी मॉड में कोई भी संख्या लिखी जाए वो आंसर आपको क्या देता है, प्लस ही देता है। और उस प्लस देने का कारण है कि ये इसकी परिभाषा, ये उसकी डेफिनेशन, कि जब प्लस वाले मान लिए जाते हैं तो यहाँ पे रखे जाते हैं, और जब माइनस वाले मान लिए जाते हैं तो यहाँ पे रखे जाते हैं। तो ये माइनस और माइनस में जो संख्या होती है वो मान रखोगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है। इसका डोमेन वास्तविक संख्या होता है और इसकी रेंज होती है 0 से अनंत, यानी कि इसमें हमेशा धनात्मक संख्या आएगी या 0 आएगा। इसका ग्राफ है, ये वी शेप में होता है, वी शेप में आप इसका ग्राफ चाहे तो बना सकते हैं। 1 रखने पर इसमें 1 मान आएगा, 2 रखने पर भी मान 2 आएगा प्लस में ही, 3 रखने पर 3 आएगा, तो एक लाइन ऐसे जाएगी जो प्लस वाले मानों को व्यक्त करेगी। x का मान -1 रखें तब भी +1 आएगा, -2 रखें तब भी +1 आएगा। इस तरह से ये ग्राफ बनता है वी शेप में। इंपॉर्टेंट फलन है इसलिए इसका ग्राफ भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और फलन तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद बेटा आता है सिग्नम फंक्शन, यानी कि सिग्नम फलन क्या होते हैं। सिग्नम फलन ये है डेफिनेशन, f(x) बराबर mod x अपान x को सिग्नम फलन कहा गया है। वैसे इस रूप में फलन ज्यादातर कम ही लोग याद रखते हैं, सिग्नम फलन को इस रूप में याद रखते हैं। mod x के जो ऊपर मान है +x और -x वो यहाँ रख दिए जाए
तो कट के ये आ जाता है +1, 0 और -1। +1 कब होता है? जब x 0 से बड़ा हो। 0 कब होता है? जब x 0 के बराबर हो। और -1 कब होता है? जब x 0 से छोटा। यानी कि धनात्मक x का मान जब धनात्मक होगा तो इस फलन का मान 1 ले लेना। जब 0 से छोटा हो तो इसका मान -1 ले लेना और 0 के बराबर मान इसका 0 ले लेना। इसका डोमेन वास्तविक संख्या और रेंज केवल ये 3 संख्याएं होती हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। एक्स अक्ष के समांतरिक रेखा 1 से जाएगी, ये वाई अक्ष को यहाँ नहीं छुएगी, इसलिए इस पे सर्किल बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है, गोला बनाया गया है। और ये मूल बिंदु भी इसके मानों में सम्मिलित होगा, ओरिजिन 0, 0, और इसका एक मान होगा -1 और -1 पर ये रेखा जाएगी फिर एक्स अक्ष के समांतर ऋण दिशा में। -1 पर ये वाई अक्ष को नहीं छुएगी, न +1 पर न -1 पर, इसलिए दोनों जगह यहाँ पर सर्किल बनाए गए हैं जो व्यक्त करते हैं कि ये मान यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, सम्मिलित नहीं। ये फलन के कुछ प्रकार हुए, कुछ टाइप हुए, कुछ वास्तविक फलन हुए जिसको आपने अभी स्टडी किया। इनको करके दोबारा स्टडी करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।